हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आए हो बच्चे होंगे। आज हमारा ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 3 हमारा चैप्टर 4 एंड लॉ ऑफ मोशन का। इससे पहले हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया है, इससे पहले हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। ठीक है, ये हमारी हेडिंग होने वाली है। ठीक है, मोमेंटम मैंने आपको बताया, मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इसका होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये होता है हमारा मोमेंटम। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मास इनटू जब उसके मास को उसके वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मोमेंटम आता है। ठीक, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस करने वाले हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बेसिकली मतलब हो गया आपका कि सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब होता है टकराव। किसी भी दो चीज़ों को टकराना हम लोग कॉलिजन कह सकते हैं। इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ये होता है हमारा मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में गए तो ये सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना। जब हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है। इसकी इक्वेशन भी मैं आपको इक्वेशन डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा कैसे आई और क्या यूज़ होता है उस इक्वेशन का, है ना। हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास ए मान लेते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास बी मान लेते हैं। ठीक है, इसने इसकी तरफ एक्सीलरेट किया यू वेलोसिटी के साथ। ठीक, इस वेलोसिटी को हम लोग क्या मान लेते हैं? यू ए वेलोसिटी मान लेते हैं। ठीक भाई, मार्कर चल जाए यार। यू ए वेलोसिटी मान लेते हैं। ठीक, अब मैंने आपको चीज़ बताई थी कि भाई कोई भी बॉडी रेस्ट में है, उसको फोर्स में, उसको मोशन में लाने के लिए एक फोर्स अप्लाई करना होता है। हमने मान लीजिए इसमें एक फोर्स अप्लाई किया, उसने उस फोर्स के साथ इसके साथ कोलाइड किया। फॉर एग्जांपल कंचे खेलते हो भाई, कंचा रखा रहता है ये वाला यहाँ पे, एक मार्बल, इंग्लिश वालों के लिए भाई। ठीक, इससे आप इसमें मारते हो मार्बल को तो दोनों ही एक उसमें आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आपने इससे इस कंचे को यहाँ पे मारा तो ये यहाँ रुक गया और ये वाला मूव कर गया। नहीं, जब आप ऐसा करते हो, अगर इससे यहाँ इस पर मारते हो तो दोनों ही मूव करते हैं आपस में, है ना। तो ये मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी ए के साथ है, ये एक इनिशियल वेलोसिटी बी के साथ मूव करेंगे दोनों। ठीक, तो हुआ क्या, दो ऑब्जेक्ट थे, इसको मान लेते हैं ए और बी। ए बी ऑब्जेक्ट आपस में क्या हो गए, ये क्या हो गए, कोलाइड। आपस में कोलाइड होने के बाद इन दोनों ने एक वेलोसिटी अटेन करी, इसको हम कहते हैं वी वेलोसिटी। ठीक, इसका तो मास वही रहेगा, मास ए और मास बी, मास में तो कोई डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस आया किसमें, वेलोसिटी में। अभी ये आ गए ए वेलोसिटी पर, ये आ गए वी बी वेलोसिटी पर। तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया मास ए, ये हो गया वी ए वेलोसिटी, और इसकी हो जाएगी मास बी वी वेलोसिटी। अब ये दोनों वी ए और वी वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। वी का मतलब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, और यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं आपको बता दूँ भाई, ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई मोमेंटम जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो फोर्स बराबर हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जब रेट ऑफ चेंज आ गया तो मतलब टाइम की यहाँ पर बात हो रही है ना। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। तो इसका मतलब हम लोग इसका ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये लिख सकते हैं। तो जब हमने अभी जो इक्वेशन ने जो हमने अभी बनाया था, इसमें था मास कितना ए, इसका मास कितना था बी, वेलोसिटी कितनी थी यू ए, इसके यू बी। ठीक, और इसको यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m तो वही रहने वाला है, एम ए। ठीक, वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, वेलोसिटी एक तो हो जाएगी u हमारी इनिशियल, एक हो जाएगी फाइनल। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। अब ये कैसे आया भाई, ये मैं आपको समझाता हूँ कि जब हम लोग रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो वेलोसिटी जब हम लोग बात कर रहे हैं रेट चेंज हो रही है वेलोसिटी की, तो वी माइनस यू होता है। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग इनिशियल वेलोसिटी
माइनस कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारे, एक फोर्स लगी हमारी एफ ए, यहाँ सारी टर्म्स ए में बात हो रही है, ठीक। तो इसीलिए हो गया एफ बराबर एम, इसकी ये फोर्स लग रही है ए से बी पे, ठीक। अब बात करते हैं भाई न्यूटन के तीसरे लॉ की। न्यूटन के तीसरे लॉ क्या कहता है, फोर्स अगर 1 2 लग रही है तो यहाँ क्या हो जाएगी, माइनस फोर्स 2 1, उल्टी हो जाती है। तो अगर फोर्स ए बी लग रही है तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस बी ए हो जाएगी, ठीक। और जब ये हो गई बी ए, तो अब यहाँ फोर्स भी चेंज हो जाएगी भाई, फोर्स भी माइनस मान लेगी। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई, यहाँ ए था तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, उल्टा फोर्स लग रहा है। तो ये हो गया मास बी, फाइनल वेलोसिटी बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन टी, ये माइनस में आएगा, ठीक। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। मैं इसको रफ करके आपको अच्छे से डेमोस्ट्रेट करता हूँ कि भाई हुआ कैसे। ऐसा समझो, फोर्स ए बी जो हमारी पहली लगी उसमें हमारा मास कितना था, ए, मास ए की बॉडी थी, ठीक। वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी मान लीजिए, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ये थी, इनिशियल वेलोसिटी भी ये थी अपॉन टी। ये तो हो गया फोर्स ए बी जो ए बी पे लगा रही है। अब एक फोर्स बनती है हमारी, यहाँ लिखता हूँ नीचे, जो अब उल्टा लगाएगी। अब भाई फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। तो जो फोर्स ए बी ने लगाया तो फोर्स बी ए भी एक फोर्स लगाएगी, वो लगाएगी अपोजिट में। तो ये हो जाएगा मास बी, वॉल्यूम कह रहा हूँ यार, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन टी, ठीक। अब इस ये जो दोनों इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स ए बी बराबर माइनस का फोर्स बी ए, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, न्यूटन थर्ड लॉ एन ए, ठीक। तो अब मैं इसको इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ये हो गया एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी बराबर एम बी यू बी वी बी बाई पूरा बी बी, हो गया पूरा सिस्टम। ये दो इक्वेशन हमारी आ गई, यहाँ माइनस का साइन और लगा लो। अब भाई जो बच्चे मैथ जिनकी अच्छी है या फिर बुरी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टी से टी कट गया, इतनी बेसिक मैथ सबको आती है। एम ए वी ए लिख सकता हूँ, इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, एम ए यू ए, ठीक, बराबर माइनस एज इट इज रहेगा एम बी, यार ये एम बी ऐसे है, ठीक है, वी बी, माइनस माइनस होता है प्लस, जब मैं इसकी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या प्लस एम बी यू बी, ठीक। अब भाई जो वी वी वाले उन्हें एक साइड ले आओ, जो है यू यू वाले उधर एक साइड ले जाओ, तो एम ए वी ए और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस एम बी वी बी बराबर एम यू ए प्लस एम यू बी, ठीक है भाई। ए बी का यू और बी का मतलब समझ रहे हो ना, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई, ये जो हमारी इक्वेशन है ये बन गई कौन सी इक्वेशन हमारी, ये बन गई हमारी मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन की एक अलग वीडियो हो जाएगी। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ये देखते हैं 126 पेज नंबर है भाई। ये जो ब्लू बॉक्स में क्वेश्चन होते हैं आपके ब्लू कलर के लिखे हुए उसमें से ये, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, भाई राइफल का मैं मास दे रखा है, स्पेलिंग सही है ना, अरे गलत हो गई यार, देख के भी गलत हो गई, ठीक है, राइफल का मास दे रखा है 4 kg, ठीक। अब बुलेट ऑफ मास 50 kg, बुलेट का हमें दे रखा है 50 kg, नहीं 50 ग्राम दे रखा है, ठीक है। फिफ्टी ग्राम हमें इसका दे रखा है, फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, 35 मीटर पर सेकंड। एक हमें क्या दे रखा है जी, एक इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकंड से ये होती है फायर, ठीक है, इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं। हमसे पूछा है जी कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ
राइफल RIFLE, ठीक है भाई। इसकी हमें वेलोसिटी निकालनी है। अब पहले तो हम ऐसा कन्वर्ट करेंगे, अगर बुलेट ग्राम में दे रखी है तो हम राइफल को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 kg बराबर 4000 ग्राम। 1000 ग्राम तो भाई 4 kg कितना हो जाएगा? 4 kg हो जाएगा 4000 ग्राम, ठीक है। कन्वर्जन हो गया। अब मैंने इक्वेशन क्या पढ़ाई थी? MU1 प्लस MU2 बराबर MV1 प्लस MV2, ये इक्वेशन थी। और हम 2 मास दे रखे हैं और 2 इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हैं। सॉरी, 2 इनिशियल कहाँ, 2 फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। ओ, एक फाइनल इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। तो एक का मास है हमें 4000 ग्राम इनटू वेलोसिटी 35। वेट अ मिनट भाई, वेलोसिटी किसकी है? ये इसकी है। इनटू इसको ऐसे लिखा रहने दो U1। ये हमें बुलेट की वेलोसिटी दे रखी है ना, 50 × 35। M1 V1 M2 V2। तो इसको एज इट इज लिख देते हैं 400 ग्राम इनटू U1। ये भाई देखो, ये क्योंकि V1 और V2 तो हो जाएगा 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो हमें दे नहीं रखी। तो जब फाइनल वेलोसिटी दे रखी तो 0 हो जाएगा। अगर 0 किसी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाती है वैल्यू? 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको प्लस ही रहने दो ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। बराबर 0, ये उधर चला जाएगा। तो 4000 ग्राम इंटू U1 बराबर 15 × 35 35 5 5 25 2 5 3 15 175 1750। ये हो जाएगा भाई आपका क्वेश्चंस। U1 की वैल्यू आ जाएगी 1750 अपॉन 4000 माइनस में, क्योंकि भाई ये प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये कटा इससे 5 3 × 15 और इधर चला 5 5 25 5 8 × 40, यहाँ बचेगा, ठीक। 5 7 × 35 5 1 × 5 5 6 × 30। ये आपकी वैल्यू तो भाई ये आएगा अराउंड अप्रॉक्स में मैं कहूँ तो 16 15 बचे 75 छके 80। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कुछ भाई टेबल पे मुझे भी नहीं आती। 0.4 माइनस 0.4 मीटर, ये आपकी एक्सेलरेशन है। ओके, थैंक यू। आई होप चैप्टर समझ में आया हो आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।